नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए पूनम अहमद की लिखी हुई कहानी एक दिन अचानक। समाज में और आसपास के माहौल में घट रही घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत करना पूनम अहमद जी की विशेषता है। उनकी कहानियाँ कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं जैसे गृहशोभा, सरिता, मुक्ता, मेरी सहेली, विमेंस इरा, फेमिना इत्यादि में छपती रहती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। शाम के 7 बज रहे थे। सुमन ने तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल में स्वयं को निहारा। उसे अपना ये ब्लू सूट अपने विवाह के कपड़ों में सबसे अधिक प्रिय था। आज विवाह के 2 साल बाद दूसरी बार ही इसका नंबर आया था। बीच के दिन तो कोविड के लॉकडाउन दिनों में खो गए थे। विनय ने ऑफिस से निकलने से पहले फ़ोन किया था, तैयार रहना, बाहर चलेंगे। आज फ्राइडे नाइट है, कल ऑफिस की छुट्टी है, आराम से घूम फिर कर आएंगे। सुमन ने तो कहा था फिर आज आराम कर लो, कल चलेंगे घूमने, आज तो ऑफिस की भी थकान रहेगी। नहीं, मेरा आज ही मन है, तैयार रहना। ठीक है, इतना ही कहा था सुमन ने और अब वो तैयार थी। विनय को इतना तो जान ही गई थी कि वो आत्मकेंद्रित किस्म का पुरुष है। वो उस पर भी अपनी ही पसंद थोपता, जिसे वो प्यार मनोहार समझकर मान ही लेती थी। उसे प्यार करता था, उसकी केयर करता था, वो इसी में खुश हो जाती थी। पर कहीं कुछ था जो दिल बुझ जाता था। दोनों की अरेंज्ड मैरिज थी, दोनों ही लखनऊ के रहने वाले थे। विनय यहाँ मुंबई में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था। ये फ्लैट शादी के कुछ ही दिनों पहले विजय ने खरीद लिया था। लॉकडाउन के 2 सालों में उसने बुरी तरह विजय की मनमानी झेली थी, पर संस्कारों में बंधी पत्नी के पास और कोई चारा नहीं था। डोरबेल बजी। विनय ही था। उत्साहित सा अंदर घुसते हुए बोला, अरे तैयार नहीं हुई? सुमन को कुछ चुभा। तैयार ही तो हूँ। ये ब्लू सूट, तुमने जो कुछ दिन पहले पीला सूट पहना था, मुझे वही पसंद है, उसे ही पहन लो। पर ये मेरा फेवरेट। अरे नहीं, चेंज कर लो ना, मैं भी फ्रेश होता हूँ। बुझे मन से सुमन ने पूछा, चाय बना दूँ? तुमने नहीं पी अभी तक? नहीं, तुम्हारा वेट कर रही थी। अच्छा, कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन है, बनाओगी? हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए बना देती हूँ, मैं अपने लिए चाय। अरे नहीं, अपनी भी कॉफ़ी ले आओ ना, कहाँ 2-2 चीज़ें बनाओगी? नहीं, मैं चाय। अरे नहीं, दोनों कॉफ़ी पीते हैं। सुमन की आंखें छलक गईं। क्या वो अपनी मर्जी से एक कप चाय भी नहीं पी सकेगी? बहस करना, लड़ना उसे अच्छा नहीं लगता, पर क्या वो हमेशा इस आदमी के साथ मन मारकर जीती रहेगी? उसका मन किया अपने लिए चाय बना ले। शाम को 1 कप चाय पीने की उसकी सालों पुरानी आदत है। और विनय ये जानता है, पर कहीं विनय को बुरा न लगे, ये सोचकर उसने अपने लिए कॉफ़ी ही बना ली। वाह, क्या कॉफ़ी बनाई, मन कर रहा है हाथ चूम लूँ, कहते हुए विनय ने हंसते हुए सुमन के गालों पर किस करते हुए रोमांटिक स्वर में कहा, बस अब हम दोनों पूरी शाम एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले घूमेंगे, बस अब तुम जल्दी से चेंज कर लो। मन मारकर सुमन ने कपड़े बदल लिए। विनय ने उसे बाहों में भर लिया। अब सुंदर लग रही हो। सुमन बस झूठी मुस्कुरा दी। बाहर जाकर थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद विनय ने कहा, एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो वहीं ट्राई करते हैं। कोर्ट यार्ड में बहुत बड़े लॉन में खुले में बैठने की शानदार व्यवस्था थी। पहली नज़र में सुमन को वो जगह भा गई। बहुत ही सुंदर लाइटिंग थी। एक कोने में लाइव म्यूज़िक चल रहा था। वहाँ एक लड़का बहुत ही बढ़िया आवाज़ में गज़लें गा रहा था। सुमन को वो माहौल पूरा ही रोमानी लगा। वो विनय का हाथ पकड़े चलते चलते एक टेबल पर बैठ गई। बोली, बहुत सुंदर जगह है, आते ही मन खुश हो गया, पर ये गज़लें मुझे बोर करती हैं। वेटर को बुलाकर कहता हूँ उस सिंगर को कुछ और गाने के लिए कहे। नहीं विनय प्लीज़, ये अच्छा नहीं लगता, और इस माहौल में गज़लों से अलग ही समा बंध रहा है। देखो ना, लोग कितने आराम से बैठे सुन रहे हैं, मत टोकना, अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं कैसे विनय ने ठीक है कहकर सिर हिला दिया तो सुमन ने चैन की सांस ली। घर पर भी वो बहुत ही लाउड म्यूज़िक पसंद करता था। जब भी सुमन कोई पुराना गाना सुन रही होती, झट से बदल देता। वेटर मेनू कार्ड लेकर आया। विनय ने सब उलट पुलट कर देखा, फिर सुमन से बिना पूछे ऑर्डर देते हुए कहा, 1 प्लेट चाउमीन और एक थाई करी भटूरे ले आओ। सुमन का चेहरा उतर गया। पास बैठी पत्नी से उसकी पसंद तक पूछने का सामान्य शिष्टाचार तक नहीं है इस आदमी के पास।
मन में क्रोध का एक लावा सा उठा जिसे वो बहुत ही यत्न से दबा कर रह गई। फिर भी बोली, मुझे कुछ और खाना था विनय। अरे कुछ और? फिर कभी खा लेंगे, पर मुझे इतना चाइनीज़ पसंद नहीं। अरे बस एंजॉय करो। सुमन सोचने लगी, क्या एंजॉय कर सकता है इंसान जब वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही ना सके, पहन ना सके, खा पी ना सके। उसके बाद बहुत ही मन मार कर सुमन ने डिनर किया। ऊपर से हंसती बोलती भी रही, चेहरे पर शिकन तक ना आने दी, पर बार बार मन में यही ख्याल आ रहा था कि कैसे कटेगा जीवन ऐसे इंसान के साथ। वो सुशिक्षित थी, अच्छे संस्कार लेकर आई थी, शांत और धैर्यवान थी, पर कब तक वो अपना मन मार कर जिएगी। वो जानती थी कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद न नौकरी मिलना आसान है, न अलग घर बसाना। अगले कई दिन भी ऐसे ही बीते। विनय ने कभी किसी चीज़ में उसकी पसंद को महत्व नहीं दिया। उसकी शिक्षा का, उसकी योग्यता का, किसी भी क्षेत्र में उसकी जानकारी का विनय के लिए कोई महत्व नहीं था। वो एक खुद पसंद इंसान था जिसे हर चीज़ जीवन में अपने मन मुताबिक चाहिए होती। एक दिन विनय ऑफिस से बहुत ही उत्साहित व प्रसन्न लौटा। सुमन, कल एक नए परफ्यूम का मेरा प्रेजेंटेशन है। मेरे बॉस नवीन ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। कहा है तुम भी सबसे मिल लोगी, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। नवीन सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम सबको परिवार के सदस्यों की तरह ही ट्रीट करते हैं। सुमन ने भी जाने के लिए हामी भर दी। अगले दिन शाम को विनय के ऑफिस के हॉल में पहुंची। बड़ी चहल पहल थी। नए ऐड की तैयारी थी जिसे विनय ने अपनी टीम के साथ तैयार किया था। नवीन सहित सभी लोगों ने उसका भरपूर स्वागत किया। उसे सबसे मिलकर अच्छा लगा। वो सबसे हंसते मुस्कुराते मिलकर एक चेयर पर बैठ गई। विनय कुछ काम में व्यस्त हो गया। उसके पास की चेयर पर ही नवीन आकर बैठ गए और उससे आम बातचीत करते रहे। नवीन उसे बहुत ही शिष्ट और सभ्य इंसान लगे। उनसे बात करना सुमन को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वे सुमन से उसकी एजुकेशन, शौक पूछते रहे। थोड़ी औपचारिकताओं के बाद परफ्यूम के ऐड का प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। अजूरी परफ्यूम लगाकर लड़का जहाँ भी जा रहा है, लड़कियाँ उसकी हेल्प करने के बहाने ढूंढकर उसके आसपास मंडरा रही हैं और वो सबके आकर्षण का केंद्र बनने पर आनंद उठा रहा है। कुछ इसी तरह का ऐड था जिसके खत्म होने पर तालियां बजी। नवीन ने सुमन को चुपचाप निर्विकार सा बैठे देखा तो चौंक गए। बोले, क्या हुआ, ऐड पसंद नहीं आया? सुमन ने पल भर सोचा, फिर बोली, हाँ सर, कुछ खास नहीं लगा। परफ्यूम के ऐड इसी तरह के होते हैं। ये तो कई बार देखे हुए ऐड की तरह ही लगा, इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसे ऐड की तो भरमार है, कुछ तो नया होना चाहिए। पर परफ्यूम के ऐड में यही सब होता है। नहीं सर, और भी बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, जैसे? तुम्हारे पास है कोई आइडिया? हाँ सर, अभी अभी देखते हुए आया है। अच्छा बताओ फिर। ये भी तो हो सकता है कि एक लड़का घर में अपने पिता का फोटो भावुक होकर देख रहा है। फोटो पर माला भी है। पिता की मृत्यु कोविड से हुई थी। फिर तैयार होता हुआ अजूरी परफ्यूम लगाकर ऑफिस जाता है। वहाँ उसकी लेडी बॉस गहरी सांस खींचती हुई कहती है, क्या खुशबू है, तुम हमेशा यही लगाते हो ना, क्यों? वो लड़का कहता है, मुझे इसमें अपने पिता के आसपास होने की खुशबू आती है, वे यही परफ्यूम लगाते थे। और वो मुस्कुराता हुआ चला जाता है। लेडी बॉस के पास खड़ी अन्य महिलाएं सहयोगी खुशबू को सांसों में भरकर कहती हैं, वाह, व्हाट ए मैन। काफ़ी डिसेंट सा ऐड बन सकता है सर, सुमन ने कहा। और ये भी तो हो सकता है, अगर थोड़ा फ़नी ऐड चाहिए तो माँ ऑफिस जाते हुए अपने बेटे को कह रही है कि बेटा टिफ़िन क्यों नहीं ले जाते, घर का खाना ठीक रहता है। बेटा कहता है, रोज़ घर का ही तो खाता हूँ, डोंट वरी मॉम। माँ पूछती है, कैसे? बेटा तैयार होता हुआ अजूरी परफ्यूम लगाता है। ऑफिस में लंच टाइम में सब लड़कियाँ उससे घर का लाया हुआ टिफ़िन शेयर कर रही हैं और परफ्यूम की खुशबू में डूबी हुई हैं। वो मुस्कुराता हुआ माँ को खाने का फ़ोटो व्हाट्सएप पर भेज रहा है। सुमन चुप हुई तो नवीन जैसे होश में आए, उत्साह से खड़े हो गए। सुमन भी खड़ी हो गई। बोले, शाबाश, कमाल कर दिया, वाह, दिल खुश हो गया। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी, विनय कम हियर। उनकी उत्साहित आवाज़ ने सबका ध्यान खींचा। वहाँ उपस्थित लोगों को नवीन ने इशारे से बुला लिया। वे विनय से कहने लगे, कितनी जीनियस है तुम्हारी पत्नी, इन्होंने बैठे बैठे ऐड का नया आइडिया दिया है। विनय बुरी तरह चौंका। क्या हुआ सर? नवीन ने सुमन का आइडिया बताकर कहा, विनय अब इस पर काम करो, टाइम बहुत कम है।
और फिर सुमन को तारीफ भरी नज़रों से देखते हुए बोले, आप अभी भी काम करना चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकती हैं। उसके बाद सुमन की खूब वाहवाही होती रही। इतनी योग्य पत्नी पाने की मुबारकबाद विनय हैरान होते हुए सुनता रहा। डिनर करते हुए भी सुमन ही आकर्षण का केंद्र रही। विनय पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। डिनर के बाद विनय और सुमन ने सबसे विदा ली और घर चल दिए। विनय अपने विचारों में गुम था। भरी महफिल में सुमन की बुद्धिमत्ता की वाहवाही का उसे तेज झटका लगा था। सुमन उससे आम बातें करती रही। उसी समय कार में एफएम पर पुराना गाना बज उठा तो आदतन विनय ने बदलना चाहा, पर एक झटके से बिना बदले अपना हाथ पीछे कर लिया। सुमन ने ये जरा सी हरकत नोट कर ली थी। कनखियों से कार चलाते विनय का चेहरा देखा, वो शांत था। अचानक दोनों की नज़रें मिली तो विनय मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट में बहुत कुछ था जिसे महसूस करते ही सुमन को विनय के साथ अपना भविष्य बहुत ही सुखमय लगा। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी हुई एक कहानी, एक दिन अचानक। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।